नमस्ते। सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने अब तक का सबसे कड़ा रुख अपना लिया है। पाकिस्तान के अधिकांश हिस्सों में पानी के लिए मारामारी मची है। हाय पानी दे पानी का शोर गूंज रहा है और शहबाज शरीफ कभी आसमान में बादलों को ढूंढते हैं तो कभी बगलियार बांध के बंद गेट खुलने की दुआ करते हैं। कई मुल्ला इनको दुआ करने की जिम्मेदारी दे दी गई है ताकि यूं नहीं तो दुआ से ही बारिश हो जाए। हालात इतने खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके हैं कि अगर इस महीने पानी का संकट खत्म नहीं हुआ तो पाकिस्तान में त्राहिमाम शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानी न मिलने का मतलब है खरीफ या रबी की फसलों का नष्ट होना, जो अधिकतर भारत से आने वाली नदियों पर निर्भर है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के पास इस तबाही से बचने का कोई रास्ता बचा है? क्या पाकिस्तान का भविष्य अब पूरी तरह भारत के हाथों में है? और आखिर क्यों भारत को सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान का अंत अब प्यास से होने वाला है? क्या सिर्फ 10 दिनों की प्यास एक पूरे मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटा सकती है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम उसी कड़वे सच से पर्दा उठाएंगे जिससे इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल अभी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो केवल पानी की कमी नहीं है, यह उस देश की सबसे कमजोर नस पर पड़ता दबाव है जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था नदियों के भरोसे चलती है। पाकिस्तान की लगभग 90% खेती सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। पंजाब से लेकर सिंध और बलूचिस्तान तक लाखों किसान हर साल उन्हीं नदियों के पानी से अपनी फसल बचाते हैं जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी है। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि आतंकवाद और सीमा पार हमलों के बीच पुरानी सोच अब नहीं चलेगी, और इसी संदेश ने इस्लामाबाद के सत्ता गलियारों में बेचैनी फैला दी है। पाकिस्तान के कई इलाकों में नहरों का जल स्तर लगातार गिर रहा है। सिंध प्रांत में किसान खुलेआम कह रहे हैं कि खेतों तक पानी पहुंच ही नहीं रहा। कई जगहों पर धान की बुआई टाल दी गई है। कपास की खेती खतरे में है, और अगर यही हाल अगले कुछ हफ्तों तक रहा तो गेहूं, गन्ना और चारे का संकट भी शुरू हो सकता है। पाकिस्तान पहले ही खाद्य महंगाई से जूझ रहा है। आटा, चीनी और दालों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रही है। ऐसे में पानी का संकट केवल खेत नहीं सुखाएगा बल्कि शहरों तक भूचाल ला सकता है। अब जरा समझिए कि पाकिस्तान के लिए यह संकट इतना बड़ा क्यों है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी खेती से जुड़ी हुई है। कपास वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रीढ़ है, और टेक्सटाइल ही पाकिस्तान के सबसे बड़े निर्यात का आधार है। यानी अगर पानी नहीं आया तो केवल खेत नहीं उजड़ेंगे बल्कि फैक्ट्रियां भी प्रभावित होंगी। निर्यात गिरेगा, डॉलर की कमी और बढ़ेगी, विदेशी कर्ज चुकाना मुश्किल होगा, और फिर वही डर सामने आएगा, डिफॉल्ट। याद रखिए, यह वही पाकिस्तान है जो पहले से ही भारी कर्ज में डूबा हुआ है। IMF की शर्तों ने जनता की कमर तोड़ दी है। बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, ऊपर से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और अब अगर पानी का संकट गहरा गया तो सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा, लाखों किसानों को कैसे संभाला जाए। पाकिस्तान में पानी की कमी एक ऐसी भयावह वास्तविकता है जो देश के भूगोल को तेजी से बदल रही है। आंकड़ों और जमीनी हकीकत को देखें तो सिंध और बलूचिस्तान इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं। सिंधु नदी के अंत में स्थित होने के कारण सिंध प्रांत को अक्सर अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल पाता, जिससे इंडस डेल्टा का इलाका पूरी तरह बंजर होता जा रहा है। बंदिन जैसे जिलों में समुद्र का खारा पानी अब मीठे पानी के स्रोतों में मिल चुका है, जिसके कारण लाखों एकड़ कृषि भूमि बर्बाद हो गई है और वहां के लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची भी बूंद बूंद के लिए तरस रहा है, जहाँ टैंकर माफिया का राज चलता है और आम जनता अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पीने का पानी खरीदने में खर्च कर देती है। दूसरी ओर बलूचिस्तान की स्थिति और भी खराब है। यहाँ के लगभग 26 जिले सूखे की चपेट में हैं। भूजल इतनी तेजी से गिरा है कि कई इलाकों में 1000 फीट नीचे भी पानी नहीं मिल रहा है। क्वेटा जैसे शहरों में भविष्य में आबादी के लायक न रहने की चेतावनी दी जा चुकी है। वहीं दक्षिण पंजाब का चोलिस्तान रेगिस्तानी इलाका भी पानी की भयंकर कमी से जूझ रहा है, जहां अक्सर पानी न मिलने के कारण मवेशियों की सामूहिक मौत की खबरें आती है।
पाकिस्तान के जल अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार यदि जल प्रबंधन में सुधार नहीं हुआ और भारत ने अपनी नदियों पर कड़ा रुख अपनाया तो आने वाले कुछ वर्षों में लाहौर और इस्लामाबाद जैसे मुख्य शहर भी गंभीर जल संकट की चपेट में होंगे। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि उसका लगभग 60 से 70% इलाका अब धीरे धीरे वाटर स्कोर्सिटी यानी मरुस्थलीकरण की ओर बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास विकल्प बहुत सीमित है। वहां की भूजल स्थिति पहले ही खराब हो चुकी है। कई शहरों में जमीन के नीचे का पानी तेजी से नीचे जा रहा है। गांव में महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है और अगर ऊपर से नदियों का प्रभाव कमजोर पड़ता है तो हालात और विस्फोटक हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत सच में पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? पूरी तरह नदी रोक देना इतना आसान नहीं है और न ही यह तुरंत संभव है, लेकिन भारत अपने हिस्से के पानी का अधिक उपयोग जरूर बढ़ा सकता है। सिंधु जल संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों पर व्यापक अधिकार मिले हुए हैं और पश्चिमी नदियों पर भी कुछ सीमित उपयोग की अनुमति है। वर्षों तक भारत ने अपने हिस्से का पूरा उपयोग नहीं किया, लेकिन अब रणनीति बदलती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। इस पूरे संकट का एक मनोवैज्ञानिक असर भी है। पाकिस्तान की जनता को पहली बार लग रहा है कि देश की सबसे बुनियादी जरूरत भी अब सुरक्षित नहीं है। टीवी चैनलों पर बहस चल रही है, सोशल मीडिया पर लोग सरकार को कोस रहे हैं। कोई भारत को दोष दे रहा है तो कोई अपने नेताओं को। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान दशकों तक जल प्रबंधन को गंभीरता से ले ही नहीं पाया। वहां बड़े जलाशय नहीं बने, नहरों में भारी रिसाव होता रहा, पानी की चोरी आम बात रही और राजनीति केवल सत्ता बचाने में लगी रही। आप सोचिए, जिस देश में कई बार बाढ़ आती है और लाखों क्यूसेक पानी समुद्र में चला जाता है, वही देश कुछ महीनों बाद सूखे से तड़पने लगता है। यह केवल प्राकृतिक संकट नहीं बल्कि नीतिगत विफलता भी है। पाकिस्तान ने अपनी बढ़ती आबादी के हिसाब से जल ढांचा तैयार ही नहीं किया। नतीजा आज सामने है। इस बीच भारत में यह बहस भी तेज हो चुकी है कि आखिर भारत को हमेशा एक तरफा उदारता क्यों दिखानी चाहिए। जब सीमा पार आतंकवाद जारी है, जब भारतीय सैनिकों पर हमले होते हैं, जब भारत विरोधी गतिविधियां बंद नहीं होती, तब क्या पुरानी संधियों पर आंख बंद करके चलते रहना सही है? यही वजह है कि अब भारतीय जनता के भीतर भी सख्त नीति की मांग बढ़ी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खतरा अब पाकिस्तान के अंदर पैदा होने वाला है, क्योंकि पानी का संकट अक्सर सामाजिक तनाव को जन्म देता है। पंजाब और सिंध के बीच पानी बंटवारे को लेकर पहले भी विवाद होते रहे हैं। सिंध के नेता आरोप लगाते रहे हैं कि पंजाब उनका पानी पी जाता है। अगर इस बार पानी और कम हुआ तो प्रांतीय टकराव और तेज हो सकता है। यानी संकट केवल खेतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीति और कानून व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। बलूचिस्तान की हालत पहले से खराब है। वहां कई इलाके सूखे और गरीबी से जूझ रहे हैं। अगर कृषि और पशुपालन प्रभावित हुआ तो पलायन बढ़ सकता है। लोग शहरों की ओर भागेंगे, बेरोजगारी और अपराध बढ़ सकते हैं और फिर वही पाकिस्तान जो पहले ही आर्थिक और राजनीतिक संकट में फंसा है, एक नए आंतरिक दबाव में आ जाएगा। अब जरा सेना की स्थिति भी समझिए। पाकिस्तान की सेना हमेशा खुद को देश का सबसे मजबूत संस्थान बताती रही है, लेकिन जब जनता को पानी, बिजली और खाना नहीं मिलेगा तो गुस्सा केवल सरकार पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर निकलेगा। इतिहास गवाह है कि आर्थिक संकट और संसाधनों की कमी कई देशों में राजनीतिक विस्फोट का कारण बनी है। पाकिस्तान भी उससे अलग नहीं है। इधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह संकट ध्यान खींच रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में खाद्य संकट गहराता है तो उसका असर दक्षिण एशिया की स्थिरता पर पड़ सकता है। पहले से कर्ज में डूबे देश को और मदद चाहिए होगी। IMF, विश्व बैंक और खाड़ी देशों के सामने फिर राहत पैकेज का सवाल खड़ा होगा। लेकिन अब दुनिया भी बिना शर्त मदद देने के मूड में नहीं दिखती है। खाड़ी देशों की प्राथमिकताएं बदल रही है। सऊदी अरब और यूएई अब केवल भावनात्मक रिश्तों के आधार पर अरबों डॉलर नहीं लुटाना चाहते। वे निवेश, स्थिरता और रणनीतिक लाभ देखते हैं और यही वजह है कि भारत उनके लिए अधिक भरोसेमंद साझेदार बनता जा रहा है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, विशाल बाजार और स्थिर नीति उसे मजबूत स्थिति में खड़ा करती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान बार बार आर्थिक मदद मांगने वाला देश बन गया है। यानी एक तरफ भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पानी और डॉलर दोनों के लिए संघर्ष कर रहा है।
यही तुलना आज इस्लामाबाद को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। अब सवाल यह भी है कि अगर बारिश हो गई तो क्या संकट खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। बारिश कुछ समय की राहत दे सकती है, लेकिन मूल समस्या खत्म नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जल जरूरतें लगातार बढ़ रही है, जबकि संसाधन सीमित है। ग्लेशियरों के पिघलने का असर अलग है। जलवायु परिवर्तन अलग दबाव बना रहा है, कभी बाढ़ कभी सूखा। यानी आने वाले वर्षों में पानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती बन सकता है। और शायद यही कारण है कि आज पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में युद्ध से ज़्यादा पानी की चर्चा हो रही है। वहाँ के किसान आसमान की तरफ देख रहे हैं, शहरों में लोग टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं, और सत्ता में बैठे लोग समझ चुके हैं कि अगर इस बार हालात हाथ से निकले तो जनता का गुस्सा संभालना मुश्किल हो जाएगा। यह केवल दो देशों के बीच पानी का विवाद नहीं है, यह उस बदलती दुनिया की कहानी है जहां पानी, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा सबसे बड़े रणनीतिक हथियार बनते जा रहे हैं। और दक्षिण एशिया में यह लड़ाई आने वाले समय में और तेज हो सकती है, क्योंकि सच यही है कि जिस देश की नदियां कमजोर पड़ती है उसकी अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ती है। जिस देश के खेत सूखते हैं वहां राजनीति भी सूखने लगती है, और जिस देश की जनता पानी के लिए सड़कों पर उतर आए वहां सत्ता की नींव हिलना तय माना जाता है। अब पूरी दुनिया की नज़र अगले कुछ हफ्तों पर है। क्या पाकिस्तान को राहत देने वाली बारिश आएगी? क्या भारत अपने रुख को और सख्त करेगा? क्या पाकिस्तान अपनी दशकों पुरानी जल नीति की गलतियों को सुधार पाएगा? या फिर यह संकट उस बड़े तूफान की शुरुआत है जिसकी आहट अभी से सुनाई देने लगी है? क्योंकि अगर इस महीने पानी नहीं आया तो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन केवल मुश्किल नहीं बल्कि बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।